हेलो दोस्तों, आपका एक और नए वीडियो में स्वागत है। ये पहला प्रश्न है, संविधान के भाग 9 में किसका उल्लेख है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायतों का। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गान जनगण मन प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को किस अधिवेशन में गाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता अधिवेशन। आपका अगला प्रश्न है, शिमला सम्मेलन किस तिथि को आयोजित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25 जून 1945। आपका अगला प्रश्न है, शिवाजी के संरक्षक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादाजी कोंडदेव। आपका अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को पद से हटाने के लिए सदन के सभी सदस्यों द्वारा किस प्रकार का प्रस्ताव पारित करना आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित होना। आपका अगला प्रश्न है, मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजीराव द्वितीय। आपका अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का उल्लेख किसने बनवाया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत के आधुनिक उद्योग धंधों का प्रादुर्भाव किस सदी में हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18वीं सदी। आपका अगला प्रश्न है, आर्गन किस प्रकार की गैस है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय गैस। आपका अगला प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी क्यों पकता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक ज़्यादा हो जाता है। आपका अगला प्रश्न है, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिकंदराबाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कमल। आपका अगला प्रश्न है, रॉकेट एवं जेट किस विज्ञान सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के तृतीय नियम पर। आपका अगला प्रश्न है, एंटीमनी का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का विजेता कौन सा देश था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। आपका अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1526 ईस्वी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी?
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजिया सुल्तान। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। आपका अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1906। आपका अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोतीलाल नेहरू और CR दास। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किस घटना को हिमालय जैसी भूल कहा था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौरी चौरा कांड। आपका अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के मध्य बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 19 जून 1999 को। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, धमनियों द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध रक्त। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी विटामिन जल में घुलनशील है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन बी तथा सी। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली लाहौर बस सेवा का उद्घाटन कब हुआ था? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 फरवरी 1999 को। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी फिल्म को कितने ऑस्कर अवार्ड प्राप्त हुए थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। आपका अगला प्रश्न है, मधुशाला के रचयिता लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन। आपका अगला प्रश्न है, दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। आपका अगला प्रश्न है, फील्ड मार्शल रोमेश किस देश में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसीसी। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम वाल्मीकि चंद्र चट्टोपाध्याय की किस कृति से संकलित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मठ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं ऐसे और एक नए वीडियो में।